नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां चरम पर है। इस बीच तहसील एवं ब्लॉक सैदपुर कौशिक उपवन में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति और भाजपा नेता पंकज सिंह चंचल ने बीजेपी उम्मीदवार विशाल सिंह चंचल के समर्थन में बीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों की एक बैठक कर उन्हें विशाल सिंह चंचल के हक में वोट करने की अपील की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए पंकज सिंह चंचल ने कहा कि समाजवादी पार्टी महज एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। सपा की लखनऊ में हुई बैठक में जातिगत समीकरण को ठीक कर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को जिताने की रणनीति पर चर्चा की गई है। आइए देखते हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की ये रिपोर्ट। चंचल जी लगभग सपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और भाजपा से विशाल सिंह चंचल एमएलसी भी घोषित हो चुके हैं। अभी एक दिनों वाकया आया था कि जो सपा से पहला प्रत्याशी घोषित हुआ था वो आपके पाले में आ गए और इसके बाद बसते हैं निर्दल प्रत्याशी मदन सिंह, वो भी अब सपा के उम्मीदवार है। क्या कहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि सपा का तो फिलहाल कोई प्रत्याशी है ही नहीं। अब वो क्या है ना कि मरता क्या ना करता, इज्जत बचाने के लिए ये सातों विधायक जो नवनिर्वाचित गाजीपुर के विधायक हैं, ये सातों लोग को क्या हुआ कि इज्जत चली जानी थी माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ। तो एक डमी कैंडिडेट जो भरा था, जो सिर्फ और सिर्फ धनुवाई के लिए भरा था, जो सत्यता है, वो पिछले फरवरी में भी चुनाव था, उस समय उसने भी पर्चा लिया था। उसके लिए तो सिर्फ ये था कि जो भी प्रत्याशी लड़ेगा उससे कुछ पैसा लेके बैठ जाऊंगा, तो उसको अपना कैंडिडेट बना लिया। और कारण क्या? क्योंकि उसके नाम के आगे सिर्फ यादव है, और उसके नाम के आगे कोई और शब्द होता ना तो शायद इनको वो डमी कैंडिडेट भी नहीं मिलता। तो अब डमी कैंडिडेट के बाहर के सहारे ये अब चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनकी तो स्थिति आप लोग समझ ही गए होंगे। चंचल जी, अभी कुछ दिनों पहले ही 2 बार के एमएलसी रह चुके कैलाश सिंह इन दिनों भाजपा में हैं। कितना असर पड़ेगा समाजवादियों पर? देखिए, सत्यता तो ये है कि वो भाजपा के पहले भी थे। वो जब एमएलसी थे तब भाजपा के थे, और जब एमएलसी नहीं थे तब उनको बरगलाया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, क्योंकि सत्ता का चुनाव है। क्योंकि वो सत्ता था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन लोगों ने बरगलाया था कि हम आपको टिकट देंगे। तो मुझे लगता है कि वो जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी थे 2 बार, उसके बाद वो घर शांति से अपने घर पे थे। उन्होंने गाजीपुर के कभी कोई उसके बाद राजनीति नहीं की, आप लोग जानते हैं। वो उनकी जब एमएलसी, जब उनके कार्यकाल खत्म हुआ, वो घर पे थे। वो कोई कहीं पे भी बैठ के किसी पार्टी के कार्यक्रम में कहीं पे नहीं गए। हाँ, समाजवादी पार्टी चूंकि रामचरण दादा से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, पारिवारिक संबंध थे, इस नाते उनको पूरे जिला वाले समाजवादी पार्टी का बोल रहे थे। और फिर वो इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए, तो माननीय अखिलेश यादव जी क्या वो गए, अपना टिकट मांगे, नहीं मिला। तो आप सत्य यही है कि वो घर वापसी था। होता है कि दिन भर कहीं घूमे, वापस वो घर पे आ गए। तो समाजवादी पार्टी तो उनका घर था नहीं, उनका घर ही था भारतीय जनता पार्टी। नहीं था, दूसरा कोई कारण ही नहीं था। आप खुद बताएं, क्या वो लड़ सकता है उनकी इस समय उनकी ये औकात है लड़ने की? है ये नहीं। एमएलसी का चुनाव एक दूसरे तरह का चुनाव होता है, ये जनता का चुनाव होता है, ये हमारा आपका चुनाव है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। इसमें हम आप वोट देंगे। तो अब ये मौका मिला है, एक विधायक आप लोगों ने भेज दिया, देखते हैं 5 साल चाहे मैं। देखिए, सीधी सीधी बात, क्योंकि कल की जो लखनऊ में मीटिंग हुई है, मैं आपको सत्य बता दे रहा हूं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा एक जाति बिरादरी यादव को तो अपने घर की बपौती मानता है कि 1200 यादव भैया उनके पास तो छूना ही नहीं है, वो तो वोटवा दे देंगे। अब बताइए, क्या ये सत्य है? क्या आप लोग का कोई वजूद नहीं है? आप लोग मेहनत से घर घर घूम के प्रधान बीडीसी बने हो। आपको प्रधान बीडीसी बनाने में ये जो इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।